हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करंट अफेयर्स 365 डेज़ के शेड्यूल में नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं अपना। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्लैक फंगस हो गया है, कोविड के साथ फैल रहा है। ये फंगस इन्फेक्शन एक्चुअली क्या है, ये आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स और क्या प्रॉब्लम्स देता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये फंगस कैसे क्योर हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, ये किसको होता है, ये एक्चुअली है क्या, इतनी रेयर डिजीज़ के बाद भी ये ह्यूमंस तक क्यों पहुंच रहा है, जब ये ह्यूमंस में नहीं हो सकता तो आज क्यों हो रहा है, इन सब का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। देखिए, जो भी कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं उनको पता चल रहा है कि उनको ब्लैक फंगस हो रहा है। ये एक म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ है, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ जो है, ये फंगस है जो साइनस मतलब आपके नेज़ल को अटैक करता है, और ये जब जाता है तो अंदर कार्नियल रीजन में पहुंच जाता है ना, इंट्रा ऑर्बिटल रीजन में पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है और धीरे 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 ये पेशेंट को मारता है। तो 50 to 80% पेशेंट इससे मर जाते हैं अगर इसको चेक ना किया जाए तो। कई फंगिस जो है ये बेटा आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपने एक सड़ी हुई ब्रेड देखी हो और वो धीरे 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 पैक होती है, तो वही सारे फंगस हैं जो आ रहे हैं। 400 मिलियन ईयर एगो से हमारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो चीज़ सड़ती है उसको सड़ा के ख़त्म करना, चीज़ों को सही करना, ये सारे काम है। ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक लिटर जो हम फेंकते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिशन, उन्हें लॉक करते हैं, है ना, जो और लीव्स और वुड पे भी ये रहते हैं। तो ये जो फंगस हैं ये कॉमन डिजीज़ है, किस में, प्लांट्स में, है ना। कुछ फ्रैक्शंस ऐसा होता है जो ह्यूमंस तक आते हैं। रीज़न ह्यूमंस तक पहुंचने का सिर्फ एक होता है कि आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है बेटा तो आप तक ये चीज़ पहुंच जाएगी। एक ग्रेट आयरिश फैमाइन आया था 1845 में, उस टाइम पे आलू की क्रॉप में ये चीज़ हुई थी, जिसके चक्कर में इसको बोलते थे फाइटोफेटोरा, है ना, इन्फेस्टेंस। ये एक फंगस था जो इस पे लगा था। इस फंगस के चक्कर में बेटा वहाँ पर लोग मरने लगे थे। बहुत बुरा फैमाइन था ये 1845 का, इसे ग्रेट फैमाइन बोलते हैं। उस टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, दे वर डाइंग। तो अब जाहिर सी बात है, जब भूख लगेगी तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी, आपकी बॉडी भी नहीं फाइट कर पाएगी, तो आपकी और डिजीज़ से डेथ होगी। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ख़तरनाक माना गया था उस टाइम पे। कहा जाता है काफ़ी लोग उस टाइम पे मर गए थे। तो ये क्या है, एक इलनेस है जो इम्यूनिटी के चक्कर में आती है, वरना ये हार्मलेस है ह्यूमंस के साथ। जल्दी इसका कोई भी अटैक नहीं होता, कोई भी चीज़ नहीं होती। इन्हें बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब अवसरवादी है ये इन्फेक्शन। अगर इसको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और आप इसको नहीं संभाल सकते, तब ये आती है। और ये फंगस अगर आ जाए आपकी बॉडी में और इसको चेक ना कराओ तो ये आपके लिए डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब आप मर सकते हो। कुछ फंगस हैं जैसे कैंडिडा यीस्ट है, ये जो है ये सीरियस इन्फेक्शन दे सकता है। कैंडिडा जो है हमारी स्किन पे रहता है, हमारे माउथ पे रहता है, थ्रोट पे रहता है और वेजिनल पार्ट्स पे रहता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके पास भी रहता है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स बेटा आपको दे सकता है। जाहिर सी बात है ये नॉर्मल है। ये आपने एक कैंडिड दवा भी सुनी होगी जो इसी इन्फेक्शन से आती है, पाउडर आपने सुना होगा कैंडिड। तो ये जो कैंडिडा है ये एक इन्फेक्शन है, नॉर्मल फंगस इन्फेक्शन है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्किन, थ्रोट, माउथ, वेजिना हर जगह पाया जाता है। बट जब आपकी बॉडी वीकेंड होती है तब ये प्रॉब्लम देता है, और ये वेजिनल इन्फेक्शन दे सकता है, ओरल थ्रश दे सकता है ना, डायपर रैशेस दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो इस पे होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता, बट हाँ ये है कि इसको आप सही कर सकते हैं। बट अगर इम्यूनिटी वीक है तो आपको प्रॉब्लम देगा। इसके बाद आता है म्यूकोरैलिन फंगी। म्यूकोरैलिन फंगी जो होता है बहुत लेस प्रॉब्लमेटिक है। इसमें म्यूकोर और राइजोपस बनता है। ये एक यूबोक्वाइटस मोल्ड है जो ज़मीन में पाया जाता है, मिट्टी में, कंपोस्ट में, गाय के गोबर में, जानवरों के गोबर में, सड़ती हुई लकड़ी में और प्लांट मटेरियल में। ये जो होता है ये एक ब्लैक ग्रोथ है जो पुराने फलों और सब्जियों में और फ्रूट्स में आपने देखा होगा। ये फंगस जनरली है जो है ये पहले अपनी कॉलोनीज़ बनाता है डेथ पे और उस पर जो डिकेइंग प्लांट या मटेरियल है। तो अब जाहिर सी बात ये अगर ह्यूमंस में फैल रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्या करता है, लिमिट करता है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं उनको ये अटैक करता है, फिर मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है और उसके बाद इसे सेल्यूलोज में ब्रेक कर देता है। तो एक नॉर्मल कंडीशन है। ये फंगी जो होता है मिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पेरिकल होते हैं, डार्क ह्यूड स्ट्रक्चर होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ये क्या आपको बताया दे रहा हूँ, ये स्पोर्स और डार्क ह्यूड हेड क्या होते हैं ये आप यहीं समझ लीजिए। देखिए ये स्पोर्स हैं, ये जो है इन्हें स्पोर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डार्क ह्यूड हेड होता है, ब्लैक कलर का पूरा होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये
प्लांट, सोइल इन सब में पकते हैं और यहीं पे जर्मिनेट होते हैं और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, ये धागे जैसे बने हुए हैं, इस स्ट्रक्चर में फिर और ऐड हो जाते हैं तो एक नेस्ट टाइप का बना लेते हैं और वही चीज़ें हमें प्रॉब्लम देती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये शुगर को खाते हैं, जो भी सराउंडिंग में होता है उसको खाते हैं, ठीक है। जो शुगर आपकी बॉडी में उसको खाते हैं और उसी से ग्रो होते हैं। तो ये सुक्रोज एंड सेल्यूलोज पे ही ज़िंदा रह सकते हैं और किसी चीज़ पे नहीं। अब ये फंगल जो है ये बहुत छोटा होता है। अगर इसको थाउजेंड्स ऑफ द 100 ऑफ अ मिलीमीटर, मतलब 100 ऑफ अ मिलीमीटर जो होगा उसका भी हज़ारवां पार्ट होता है अगर इसको आप देखोगे। तो जाहिर सी बात है ये पर क्यूबिक एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप इंडिया जैसे ट्रॉपिकल एरिया की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मानसून और गर्मी में बढ़ जाते हैं। अगर आज हम बात करें तो पर क्यूबिक एयर में 1000 से 5000 स्पोर्स पाए जाते हैं, जो बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए अगर कोविड पेशेंट या कोई इल है, वो बिना मास्क के बाहर निकल रहा है या ज़्यादा बाहर है तो उसको दिक्कत हो सकती है। और घर पे ये 100 से 250 अप्रॉक्स पाए जाते हैं, जिसमें से मान के चलिए सारी खतरनाक नहीं है, 5 to 10 स्पीसीज़ हैं अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द टोटल स्पॉट, जो जिनकी डेंसिटी इन एयर होती है, जो एयर में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि बहुत ख़तरनाक है, बट हाँ जो एयर में वो आपके लिए ख़तरनाक है, इसको आपको देखना पड़ेगा। हॉस्पिटल की अगर आप बात करेंगे तो एक स्टडी तेहरान में की गई थी, इसमें देखा गया जो एयर है उस हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी कैंडिडा भी पाया गया, एस्परगिलस भी पाया गया, पेंसिसिलम भी पाया गया और राइजोपस भी पाया गया। तो ये 4 फंगस वहाँ पाए गए थे। तो जाहिर सी बात है ख़तरनाक चीज़ है। जब पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है तो म्यूकर जो होता है ये आपका म्यूक्रोमाइकोसिस पैदा कर देता है और ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ है। ये मतलब किसी को छूने से नहीं होती है और डेट कैन बी डिबिलेटिंग और अ फैटल इफ़ नॉट ट्रीटेड क्विकली। अगर इसको इमीडिएटली आप ट्रीट नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है और आपको ईजिली मार सकती है। इस फंगस में क्या होता है, फ्रिक्वेंटली लास्ट डिकेड में अगर बात करेंगे तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। देखिए, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो एक एलियन बॉडी पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में डाला जाता है। तो उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी वर्क ना करे और उस ऑर्गन को हमारी बॉडी में एक्सेप्टेंस मना कर दे, तो क्या होता है, हम इम्यूनो इम्यूनो सप्रेसेंट लेते हैं। सप्रेसेंट ड्रग्स जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, WBCs एंड ऑल बनाना कम कर देते हैं। तो आपकी बॉडी जो है वो किसी भी एलियन ऑर्गन को डिनाई ना करे, उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इससे क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक कर दी जाएगी तो आपको इन्फेक्शन होने के भी खतरे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये कंडीशन है। अगर ये किसी को हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इतना पार्टी हटाना पड़ेगा। जैसे आप ब्रेड और चीज़ में देखते हैं चीज़ें सड़ने लगती हैं, उस तरह फंगस होता है। तो ये ख़तरनाक है, इसको आप नॉर्मल नहीं मान सकते। तो इससे बचना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे रेयर माना जाता है। इसके बाद पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड, HIV एड्स, वायरल डिजीज़, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कॉन्टिजियन कॉन्जिनिशियल बोन मैरो डिजीज़, सीवियर बर्न्स, कैंसर, अनट्रीटेड इरेगुलरली ट्रीटेड डायबिटीज़, इन सब में जो होती है इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो दिक्कत देते हैं। कोविड-19 के पेशेंट को बेटा स्टेरॉइड्स दी जाती है ताकि उनको सही किया जा सके। तो स्टेरॉइड्स दी जाती है तो वो इम्यूनिटी सिस्टम को सरप्रेस कर देती है, डाउन कर देती है। डेट्स वाई स्टेरॉइड अगर हो तो ज़बरदस्ती हमें नहीं लेनी चाहिए, जब तक नेसेसरी ना हो तब तक स्टेरॉइड से दूर रहना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट ने दिखाया था, रैट और रैबिट के अंदर हमने इसको डाला था। तो जब इन्होंने इसको खाया तो तुरंत इमीडिएटली वाइट ब्लड सेल्स ने आके इन पर अटैक किया, इसको ख़त्म कर दिया। बट अगर आप होस्ट जो है उसकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं करती इमीडिएटली, वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हैं, तो इस कंडीशन में ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और ग्रो होने लगते हैं, थिन होते हैं, वायलाइक ट्यूब्स बना देते हैं और ब्लड वेसल्स में जाते हैं और फिर इन्हें मार देते हैं। तो एक ख़तरा होता है बेटा इन चीज़ों से बचने के लिए। जाहिर सी बात है, न्यूज़पेपर में आपको बहुत बार दिया गया है। ये क्या है, तो ये है म्यूकोरमाइकोसिस, इसको कॉमनली ब्लैक फंगस बोलते हैं, जो मिट्टी और वेट सरफेस पे पाया जाता है। रेयर है बट कोविड पेशेंट को पहुंच रहा है। ये अफेक्ट करता है नोज़, आइज़, ब्रेन और लंग्स को। सिम्टम्स हैं, पेशेंट जो अकर होता है उनको जल्दी हो जाता है, रिकवरी और पोस्ट डिस्चार्ज के बाद भी हो सकता है। एक्टिव है, रिकवरिंग है या पोस्ट डिस्चार्ज में। ये नेज़ल डिस्चार्ज भी देगा, फेशियल, आई और जॉ पेन भी देगा, स्वेलिंग भी देगा, हेडेक भी देगा, दांतों में भी दर्द देगा, लूजनिंग ऑफ टीथ देगा और बुखार देगा, मतलब आपके दांत तक तोड़ सकता है। पेशेंट एट हाई रिस्क वो जिन्होंने स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा लिए हैं फॉर मोर देन 25 डेज, 25 दिन से ज़्यादा जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए उनके ऊपर नुकसान करता है। डायबिटिक पेशेंट जिनका कंट्रोल ब्लड शुगर नहीं है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर पेशेंट HIV के हैं,
कैंसर के हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको, तो इन सब के लिए प्रॉब्लम है। इसके लिए डायग्नोस क्या है, MRI PNS है ना, इसे बोलते हैं पैरानेजल साइनसिस। ये ब्रेन कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है, ये की जाती है। ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, एस्टेरॉइड्स कम लें, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स कम लें। तो उसके साथ क्या होगा, सर्जरी अगर है तो उस टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है ये सारे ट्रीटमेंट हैं, अगर आप इसको करते हैं। प्रिवेंशन क्या है कि आपको सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है। देखिए सर्जरी अगर किसी की कर दी जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसका उस बॉडी पार्ट को ही निकालना पड़ता है। जैसे जॉ निकाल देंगे, नोज़ निकाल देंगे, आइज़ निकाल देंगे, तो एक ख़तरनाक डिजीज़ हो जाती है उस जगह पर। तो ये कोशिश करिए ना हो, हम तो दुआ करते हैं ऐसा किसी के साथ ना हो। प्रिवेंशन क्या है बेटा, शुगर कंट्रोल अच्छा हो, डेस्ट्रोराइड्स जितनी हो कोशिश करें ना लें, अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तभी लें। कोविड के बाद अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए कि आप मास्क पहने। मिथ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन बिल्कुल नहीं पहुँचता। स्प्रेड ऑफ ऑक्सीजनेटेशन, ह्यूमिडिफायर और वाटर, इससे भी नहीं फैलता। ये कि आप ऑक्सीजन में तो फैलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जिसको फैलना होगा फैल ही जाएगा। म्यूकर जो होता है साइनस है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, फीवर आएगा, आपको सर दर्द होगा, आपकी स्किन रेडिश हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी नोज़ और आइज़ के पास, फेशियल पेन होगा, कफ आएगा आपको जो ब्लडी होगा और डार्क फ्लूइड आएगा, और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। डॉक्टर इसको डायग्नोस कर सकते हैं, टिश्यू बायोप्सी होती है और एक्सरे होता है लंग्स का, उससे पता चल जाता है। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। पहली है एम्फोटेरिसिन और बी, और दूसरा है पोसा कोनाजोले। तो ये दोनों दवाइयाँ इसके लिए हैं, बट मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा, देखिए लेक्चर के बाद आप दवाई लेने ना बैठ जाइए, सबको फंगस डिजीज़ नहीं होती है। बस इन सिम्टम्स को ध्यान रखिए, अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स आता है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास रश करिए। बट ये है कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाता है तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। बट अगर ये बेटा टाइम टेकिंग प्रोसेस में जाता है और इसको आप इलाज में नहीं ले पाते तो फिर आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, बाद में और मुश्किल हो जाता है सही करना। जाहिर सी बात है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है बाद में डायग्नोज जब होता है लेट, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी रिलायबल डायग्नोस्टिक फीचर्स नहीं है कि हम इसको कैसे सही करेंगे। तो अगर मिक्रोमाइकोसिस बाद में होता है, लेट आपको पता चलता है, तो आपकी डेथ सर्टेन है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप इस चीज़ से दूर रहें और इससे बचते रहें। इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, आपको क्या है भाई, सिंपल स्टेप पहले लिए जाते हैं किसी बीमारी पे लगने से पहले। तो पहला है सोसाइटी को एजुकेट करना इसके बारे में कि डिज़ीज़ है क्या, जो मैं आपको कर ही रहा हूँ। सेकंड, हमें प्रीडियोकली जो है वो सैंपल जो एयर के हैं हॉस्पिटल के, इनको चेक करना चाहिए और देखना चाहिए अगर किसी स्पोर्ट्स की प्रेजेंस है तो उसको कैसे नष्ट किया जाए, स्पेशली जो ICUs हैं उनमें। और इसके बाद थर्ड जो है ह्यूमिडिफायर जो होता है, इंश्योर दैट अ ह्यूमिडिफायर यूजिंग ऑक्सीजन थेरेपी इज़ स्टेराइल। जाहिर सी बात है इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ये अगर गंदा रहेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसके बाद फोर्थ है, जो रिकवरिंग पेशेंट हैं वो एडवाइस दी जाती है कि अपने घर पे रहें जब तक उनको नेचुरल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी नहीं मिल जाती। फिफ्थ, जो पेशेंट इंगेज हैं फार्मिंग गार्डनिंग में, उनको एडवाइस दी जाती है कि इस वर्क को तब तक बंद कर दें जब तक कि ये महामारी रुक नहीं जाती। तो कोशिश करिए, या आंधी तूफान जब आता है तो एयर में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो कोशिश करिए तब तक आप इस चीज़ को ना करिए। देखिए ये क्या करता है, किसको अटैक करता है, एक हिंदी में पेपर में आया था, द पर्सन हुज इम्यूनिटी इज़ वेरी वीक, द पर्सन हु इज़ हैविंग द ओल्ड डायबिटीज़, और वो हु हैव देयर किडनी ट्रांसप्लांट रिसेंटली। देखिए उनमें क्या होता है, इम्यूनिटी को वीक करने के ड्रग्स दिए जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम देते हैं। अभी देखिए राजस्थान में कल संडे का न्यूज़ था कि 50 ऐसे मरीज़ पाए गए हैं जिनमें ब्लैक फंगस पाया गया है, और ये एम्स में एडमिट हैं। और वर्तमान में जोधपुर एम्स में भी 50 मरीज़ ऐसे हैं जो ब्रेस्ट फंगस से हैं। 70% वो हैं जो बेटा, 60% वो हैं जिनको डायबिटीज़ थी, वो यहाँ पर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कोरोना के संक्रमण में बहुत ज़्यादा पेशेंट वहाँ आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो डायबिटिक हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। 18 ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है जिसमें 3 ब्लैक फंगस के मरीज़ हैं। या वहाँ पे जोधपुर मेडिकल कॉलेज में एम्स में 18 मरीजों का चल रहा है। 4 जोधपुर ज़िले के हैं, 4 मरीज़ पाली ज़िले से हैं, 5 बाड़मेर से हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हैं। तो देखिए इनके साथ क्या है, अगर ये नहीं सही होंगे, ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैल गया होगा तो मर भी सकते, वरना इनके इस बॉडी ऑर्गन को निकालना पड़ेगा। तो कंडीशन थोड़ी भयावह है, इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद बेटा नीति आयोग से जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ा आउटब्रेक नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है और हमें बस ये करना है, इम्यूनिटी सप्रेस जो हो रही है
तो उसके टाइम पे ब्लैक फंगस उनको लग सकता है। तो कृपया इस पर ध्यान रखें और अपनी बॉडी को क्योर रखें ताकि आपको ऐसी कोई सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। इसके बारे में यहाँ पर बात है। बाकी ब्लैक फंगस के बारे में बेटा इतनी ही चीज़ें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, कोविड और ब्लैक फंगस दोनों का रिस्क अब आपके सामने है, तो इसको बचने से सबसे अच्छा तरीका है मास्क पहने, घर पे रहें, कोशिश करें बिना कारण के बाहर ना निकलें, घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और अपने स्वास्थ्य को बचाते रहेंगे। ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, इतना आपको करना पड़ेगा, यही आपकी हेल्थ को भी सही रख सकता है, आपको भी सही रख सकता है। तो कोशिश करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाने के लिए आप सात्विक_राणा 26 टाइप करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाइए। देखिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है प्लीज़ इसको लोगों तक स्प्रेड करिए, क्योंकि उसी से मैं दोबारा लेक्चर्स बना पाऊँगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के कमेंट से, रिव्यू से। तभी मैं भी कॉन्फिडेंट इनफ रहूँगा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो बस आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी लेक्चर मेहनत के साथ काम नहीं आता जब तक आप लोगों के उस पर पॉजिटिव रिव्यूज़ ना मिले। आज के लिए इतना ही बच्चों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।